हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मिस्ट्री वर्ल्ड में। वीरभूमि, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार, बुंदेलखंड का हृदय, बुंदेली का केंद्र झांसी, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह नगर भारत भर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते हैं। पहला है नेशनल हाईवे 27, दूसरा है नेशनल हाईवे 39 और तीसरा है नेशनल हाईवे 44। झांसी 285 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और महानगर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 5,47,638 है। लिंगानुपात यहाँ का 905 पर 1000 है और साक्षरता दर 83%। तो दोस्तों, आज हम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का म्यूजियम देखने आए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत मराठा थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। माँ की मृत्यु हो जाने के कारण पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। चंचल और सुंदर मनु को सब लोग छबीली कहने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण की। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधरराव नेवालकर के साथ हुआ, जिनके पिता का नाम शिवराम भाऊ था और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1 सितंबर 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण उन्हें दत्तक पुत्र लेने का सलाह दिया गया। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटेन राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु बाद में वो खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति का कर्ज रानी के सालाना खर्च में से काटने लगे, जिसके कारण रानी को किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। झांसी 1857 के युद्ध का प्रथम या प्रमुख केंद्र बन गया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया, जिसमें महिलाओं को भर्ती किया गया और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को अपनी सेना में
विशेष स्थान दिया उन्होंने। सन 1857 के सितंबर अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य जैसे कि ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने हमला कर दिया, लेकिन रानी ने इन्हें विफल कर दिया। सन 1857 के जनवरी महीने में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ भाग निकली। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर अपना कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी का साथ दिया। सन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही से नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु सिर पर तलवार लगने के कारण हुई थी। तो दोस्तों, ये तो थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी संक्षेप रूप में जो मैंने आपको सुनाई। और अब चलिए घूमते हैं संग्रहालय में क्या क्या है। तो दोस्तों, अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे रानी के शस्त्र रखे हुए हैं। आपको दिख रहा है सामने, ये विभिन्न प्रकार की तलवारें हैं और आगे देखते हैं क्या है। आप देख रहे हैं ध्यान से, तो उसमें जो कुछ भी रखा है उसमें लिखा भी है। यहाँ पे तलवार, ढाल, तलवार और जो नीचे है वो दक्षिण भारतीय तलवार है। और यहाँ पर ये सभी 5 छठों या फिर जितनी भी हैं, 3 3 6 7 हैं, तो ये 7 तलवार हैं। दिख रहा है सब में लिखा है ये तलवार। इसमें 3 तलवार हैं और एक ढाल है। इसमें भाला, अंकुश, भाला की नोक, ये सभी सामान रखा हुआ है। ये ऊपरी हिस्सा है, लेकिन अभी ये बंद है तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये बंदूक है, बंदूक की संगीन है और एक और बंदूक रखी है। ये बंदूक दिख रही है आपको, ये संगीन है और ये एक और दूसरी बंदूक रखी हुई है। तो ये झांसी का किला है, उसकी तस्वीर आपको दिखाई गई है बाहर से। और ये है, क्या है ये है छोटी तोप और
छोटे छोटे कारतूस भी रखे हुए हैं। ये बंदूक की नाल, बंदूक की गोलियां हैं। अब हम म्यूजियम के बीच वाले भाग में आ गए हैं। यहाँ तस्वीरें बनी हुई हैं। ये 3D पेंटिंग है जो कि दीवार के अंदर बनी हुई है, पुतले बने हुए हैं। और यहाँ लिखा भी है कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ राजा गंगाधर राव और मनु की शादी हो रही है और मनु अब झांसी की महारानी बन गई हैं। ये राजा गंगाधर राव का दरबार लगा हुआ है। ये दृश्य झोकन बाग में जो नरसंहार हुआ था उसका दिखाया गया है। और ये देखिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे। इसमें लिखा है झांसी का परित्याग और कालपी की ओर कूच। मतलब रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुँच गई थी यहाँ से। और यहाँ लिखा हुआ है कालपी संग्राम पर एक दृष्टि। और आगे यहाँ दर्शाया गया है कि रानी अंग्रेजों के द्वारा घिरी हुई हैं और उन पर प्रहार किया जा रहा है। तो उसमें लिखा था ग्वालियर संग्राम में जो अंतिम लड़ाई हुई थी रानी की, वो दर्शाया गया था उसमें। आइए अब हम अंदर वाले भाग में आ गए हैं और यहाँ भी तस्वीरें बनी हुई हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ राजा गंगाधर राव द्वारा रॉबर्ट को दत्तक दस्तावेज दिए जा रहे हैं। यहाँ पर झांसी के राजा गंगाधर राव नाट्यशाला में बैठे हुए हैं और यहाँ पर दर्शाया गया है कि राजा गंगाधर राव मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं। मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें रानी शोक में बैठी हुई हैं राजा की मृत्यु के बाद। और जो नाना पाटेकर और तात्या टोपे उन्हें संवेदना दे रहे हैं। यहाँ दर्शाया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई सिंहासन पर बैठी हैं अपने दरबारियों और जो कुछ अंग्रेज सैनिकों के साथ। ये बरुआ सागर किले का राज दरबार है जिसमें बंदी बनाया गया है। कुंवर सिंह सागर को। और यहाँ देखते हैं तो रानी अपनी घोषणा कर रही हैं कि वह अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। यहाँ पर दर्शाया गया कि किस तरह से रानी ने गंगाधर राव के भाई सदाशिव राव को बंदी बनाया था।
तो दोस्तों ये था महारानी लक्ष्मीबाई के संग्रहालय का संपूर्ण भ्रमण। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें।